हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में 4 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक जीके होंगे, सारे को कवर करेंगे। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? देखिए, ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में एकेडमी अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। ये 97वां संस्करण था। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया अनोरा फिल्म को। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 97वें ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आयोजन किया गया था अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के डॉल्बी थिएटर में। ठीक है, लॉस एंजलिस शहर जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में है। लगभग हर साल ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन यहीं पर किया जाता है। इस बार 97वें ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किए कैनन ओ ब्रायन। ठीक है, बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार दिया गया अनोरा फिल्म को। इसके डायरेक्टर हैं शॉन बेकर। सबसे अधिक पुरस्कार जीता अनोरा फिल्म ने, 5 पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसे ध्यान रखिए। ठीक है, 97वें ऑस्कर अवार्ड में सबसे अधिक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? अनोरा फिल्म ने 5 पुरस्कार इसने जीते। सबसे अधिक नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था एमिलिया पेरेज फिल्म को। 13 कैटेगरी में इसे नॉमिनेट किया गया था, लेकिन सबसे अधिक पुरस्कार अनोरा फिल्म ने जीता। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया शॉन बेकर को अनोरा फिल्म के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार बेस्ट एक्टर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। ठीक है, वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया माइकी मेडिसन को। ठीक है, माइकी मेडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीते किरण कल्किन एरियल पेन फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया जोई सल्दाना को एमिलिया पेरेज फिल्म के लिए। ठीक है, तो 97वें ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने कवर कर दिए। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप सभी के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया आई एम स्टिल हेयर को। ठीक है, ये एक ब्राज़ीलियन फिल्म है आई एम स्टिल हेयर। इसे 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों, क्योंकि हमने बात किया है ऑस्कर अवार्ड का यानी एकेडमी अवार्ड का, एकेडमी अवार्ड से रिलेटेड जो टॉप जीके के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें ध्यान रखिए। ऑस्कर अवार्ड यानी एकेडमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ऑस्कर अवार्ड देने वाला निकाय कौन सा है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जो कि अमेरिका की ये संस्था है, यही ऑस्कर अवार्ड प्रदान करती है। और ऑस्कर अवार्ड जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय भानु अथैया थीं। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम अश्वेत अभिनेता थे हैटी मैकडेनियल। सबसे अधिक ऑस्कर जीतने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है? 3 फिल्में ऐसी हैं, ठीक है, जिनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है सबसे अधिक ऑस्कर जीतने के मामले में। इसमें से एक है बेन हर फिल्म, जो कि 1959 में आई थी। टाइटैनिक 1997 में आई थी। और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ किंग, ये 2003 में आई थी। इन तीनों फिल्मों ने सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। इन तीनों ने 11 ऑस्कर जीते हैं और इन तीनों फिल्मों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ठीक है, सबसे अधिक बार ऑस्कर विजेता कलाकार कौन है? कैथरीन हेपबर्न है, ये अभिनेत्री हैं। ठीक है, इन्होंने अपने कैरियर में कुल 4 बार ऑस्कर पुरस्कार जीती हैं और सभी बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। इतिहास में सबसे अधिक ऑस्कर नामांकन किसे प्राप्त हुआ है? मेरिल स्ट्रीप को प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक 21 बार इन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर।
ठीक है। रक्षा लेखा महानियंत्रक की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1951 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और किसके क्षेत्राधिकार में काम करता है? रक्षा लेखा महानियंत्रक रक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में, ठीक है। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बन गए हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। और एक और पॉइंट्स याद रखिएगा, भारत के वर्तमान समय में कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति हैं। नेक्स्ट, 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को। जय शाह कौन है? ये वर्तमान समय में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं और बीसीसीआई के पूर्व सचिव हैं। इन्हें हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखिए, फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स की 2024 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीयों को जगह मिली थी। निर्मला सीतारमण को भी इसमें जगह मिला, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। ये 28वें स्थान पर रही, भारत में टॉप पर। इसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा 81वें स्थान पर और किरण मजुमदार शो 82वें स्थान पर, ठीक है। वहीं फोर्ब्स 2024 की दुनिया के टॉप 100 अमीरों की सूची में 7 भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया। इसमें से टॉप पर जो है, इन्हें याद रखिए, मुकेश अंबानी भारत में टॉप पर हैं और विश्व में 18वें स्थान पर हैं अमीरी के मामले में। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। फोर्ब्स जो पत्रिका है, इसकी स्थापना की गई थी 1917 में। अमेरिका के न्यू जर्सी में मुख्यालय है। वर्तमान में फोर्ब्स के चेयरमैन और प्रधान संपादक यानी एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स, ठीक है। सीईओ हैं शेरी फिलिप्स, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2025 को की गई। तो ये नई नियुक्ति है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेरी फिलिप्स जो हैं, ये फोर्ब्स के नए सीईओ बने हैं। फोर्ब्स जो है, ये हर 3 महीने में 2 बार और साल में 8 बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ठीक है। फोर्ब्स पत्रिका को हर 3 महीने में 2 बार यानी 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी हर 3 महीने में 2 बार और साल में 8 बार इसे प्रकाशित किया जाता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फोर्ब्स ने एक और रिपोर्ट हाल ही में जारी किया है, ठीक है। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर की सूची में 2025 में कौन शीर्ष पर हैं, कौन पहले स्थान पर हैं? तो ये हैं ड्वेन जॉनसन, जिन्हें द रॉक के नाम से जाना जाता है। पहले ये रेसलर WWE के खिलाड़ी थे, अब ये अभिनेता हैं, हॉलीवुड अभिनेता हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं ड्वेन जॉनसन, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर की सूची में 2025 में टॉप पर हैं, शीर्ष पर हैं। ड्वेन जॉनसन सालाना $88 मिलियन कमाई के साथ ये टॉप पर हैं, ठीक है। वहीं रायान रेनॉल्ड्स सालाना $85 मिलियन कमाई के साथ जो है दूसरे स्थान पर हैं। वहीं एक्ट्रेस में ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन एक्ट्रेस निकोल किडमैन $31 मिलियन सालाना कमाई के साथ अभिनेत्रियों में ये टॉप पर हैं। अगला क्वेश्चन, 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 2025 का विषय क्या था? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लेनेट, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का ये थीम है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लगातार 7वीं बार अध्यक्ष कौन बने हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लगातार 7वीं बार अध्यक्ष बने हैं मनन कुमार मिश्रा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है, ठीक है। लगातार 7वीं बार इसके चेयरमैन बने हैं मनन कुमार मिश्रा। वहीं वाइस चेयरमैन बने हैं एस प्रभाकरण, इनके भी नई नियुक्ति की गई है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, टेनिस प्रतियोगिता चिली ओपन 2025 का युगल खिताब किसने जीता? ठीक है, युगल वर्ग में एक भारतीय भी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा स्पोर्ट्स से। ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बैरिएंटोस, ठीक है,
इन दोनों की जोड़ी ने चिली ओपन 2025 में युगल वर्ग का खिताब जीता है। निकोलस बैरियंटोस जो हैं ये कोलंबिया के हैं, वहीं ऋत्विक बोलीपल्ली ये भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरुष एकल वर्ग में चिली ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? लास्ला जेरे ने, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। लास्ला जेरे, इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में चिली ओपन 2025 का खिताब जीता। चिली ओपन जो है ये पुरुषों का ही टेनिस टूर्नामेंट है। मशहूर खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जो है वो भी सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत की है? नीति आयोग के सहयोग से। ठीक है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत की है नीति आयोग के सहयोग से। स्वावलंबिनी पहल क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना है। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, यह भी ध्यान रखिए। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है। पीएम मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीत लिया है विदर्भ ने। ठीक है, विदर्भ टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी जो है ये भारत का एक घरेलू प्रथम श्रेणी का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो ये खिताब जीता विदर्भा ने। विदर्भा की कप्तानी किसने की? अक्षय वाडकर ने। ठीक है, विदर्भा टीम ने फाइनल में किसको हराया? केरल को हराया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच खेला गया था नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में। देखिए, रणजी ट्रॉफी ये भारत में पुरुषों के लिए घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी 1934-35 में। ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? बॉम्बे ने जीता था। उस समय बॉम्बे नाम हुआ करता था, बाद में इसका नाम पड़ा मुंबई। ठीक है, तो प्रथम विजेता मुंबई है। रणजी ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई है। 42 बार इसने रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों सेनाओं का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए, हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं ने मिलकर भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में डेजर्ट हंट नामक एक त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सभी प्रमुखों का नाम याद रखिए। भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह, भारतीय सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी। और तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, जो कि दूसरे नंबर के CDS हैं। वायु सेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वहीं सेना दिवस 15 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब इस क्विज का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।